में से हर एक बंदा अपनी लाइफ का ड्रीम पूरा नहीं करता है। तब तक ये इवेंट हम करते रहेंगे। आजादी एक मिशन बनना चाहिए, क्योंकि पैसिव इनकम ही इकलौता सोर्स है जो आपको आजाद बना सकता है। स्वाभिमान है आपका, आजादी लेनी पड़ती है। Hey, good morning everyone. Myself Sandeep Khilare. I welcome you all to this wonderful session. Session का नाम ही इतना बढ़िया है and this is so important in everyone life. That is effective start. अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो start बहुत important है। अगर आज मैं एक शर्ट पहन रहा हूँ और मेरा फर्स्ट बटन अगर गलत लग गया तो मुझे पूरा मेरा स्ट्रक्चर मेरा खराब हो जाएगा, मेरा पोस्चर पूरा खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका जो बिगिनिंग पॉइंट है, आपकी जो स्टार्टिंग है वो सही होनी चाहिए। और आज हम लोग सही के आगे की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर कॉलिंग अबाउट द इफेक्टिवनेस। ओके, हाउ यू कैन ऐड इफेक्टिवनेस इन योर स्टार्ट, इन योर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हमारे बहुत बेहतरीन लीडर को इनवाइट किया है आज हम लोगों ने। उनका नाम है मिस्टर विष्णु शिंदे। उनका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया रहा है, ट्रेनिंग बैकग्राउंड से है, वो खुद का भी इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन आवर लीडरशिप। Okay, so we are feeling so proud to work with him. So let's hear from Mr. Vishnu Shinde. I welcome Mr. Vishnu Shinde. विष्णु शिंदे जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस इफेक्टिव स्टार्ट के सेशन में। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतना मुझे मौका दिया यहाँ पर बात करने का। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है और मैं तो आज मेरे मेंटर के साथ बात करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। शिंदे जी, मैं ये सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। थोड़ा सा प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं काफ़ी साधारण परिवार से एक देहात क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। यहाँ पुणे आया था मैं 2004 में। वैसे बाय क्वालिफिकेशन मेरा एमबीए फाइनेंस है, एमए इन इंग्लिश हूँ मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा एक सपना था आईएएस बनने का, आईएएस अफसर बनने का, तो इसीलिए उसको परस्यू करते करते पुणे आया मैं। उसके बाद में मेरी लड़ाई चालू हुई, कुछ वजह थी, मैं मुझे आईएएस का प्रिपरेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ा। उसके बाद में मैंने लिवलीहुड के लिए एक आईटी कंपनी ज्वाइन किया ट्रेनिंग में। वहाँ पे 3-4 साल मैंने काम किया। उस वक्त वहाँ पे पता चला कि सब कुछ यहाँ पे लिमिटेड है और शायद मैं जो चीज़ को ढूंढ रहा हूँ ये यहाँ पर नहीं मिलेंगी मुझे। तो मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया सर। वो भी मैंने एक 6-7 साल किया, बहुत अच्छे लेवल, जीरो से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे लेवल तक लेके गया। लेकिन 2014-15-16 में वो फिर से नीचे चला गया। तो वहाँ पे मैं एक ढूंढ रहा था अलग अपॉर्चुनिटी की, जहाँ पर मैं एक कुछ अलग मेरे लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरे सपने में परस्यू कर सकता हूँ, क्योंकि शुरू से मैं ड्रीमर रहा हूँ। तो मैंने फिर ऐसे ही एक दिन एक दोस्त घर पे आया और मुझे उसने कुछ मेरा पानी कितना गंदा है ये करके दिखाया। तो मुझे पता चला कि भाई मैं तो बहुत गंदा पानी पी रहा हूँ। तो फिर उसने बताया कि वाटर प्यूरिफायर है, वो बिठा लो। तो मैंने बिठा लिया। मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझे अगले अभी कौन से सेमिनार में लेके जा रहा है या तो कुछ और बता रहा है, मुझे ये पता भी नहीं था मुझे। तो जैसे वाटर प्यूरिफायर बिठाया तो उसने एक मेरे को सेमिनार में लेके गया और वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हो गया ये इंडस्ट्री से। मुझे इंडस्ट्री पता थी, जैसे कि मैं हमेशा रॉबर्ट कियोसाकी का बड़ा फैन रहा हूँ। रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, है ना, ये सब किताबें मैंने पढ़ी है। रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, उसके बाद में कैश फ्लो क्वाड्रेंट है उसका, बर्क हेजेस की पैराबोल ऑफ पाइपलाइन है। तो आकर्षण था, लेकिन पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, तो वो चपेट में आ गया मैं। जब मुझे पता चला तब तो वो कंपनी बंद हो चुकी थी 2-3 महीने में, है ना।
तो उसके बाद में और एक कंपनी में चला गया, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि भाई फाउंडर में जाओ, तो शुरू से मैंने काम करना चालू किया। तो वहां पर भी कुछ दिक्कत हुई, एक कंपनी के दो कंपनी बन गई। तो फिर मैंने वो दूसरा झटका था मेरे लिए वो। तो फिर ऐसे करते करते सर ये इंडस्ट्री के प्रति मैं काफी निगेटिव हो चुका था, है ना। काफी लोगों को जैसे होता है, मुझे भी वही हुआ था, हार्ट फेल हुआ था मेरा। और यही कारण था कि मैं ये इंडस्ट्री नहीं करना चाहता था। लेकिन वेस्टीज आया, क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट थे और एक बहुत बड़ी स्टोरी है वो। तो ऐसे मैं वेस्टीज तक आया सर, ये मेरा सफर है इन शॉर्ट। चलो चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छा हुआ, अच्छा लगा मुझे, मीन्स मैं भी रिफ्रेश हो गया जब आपने आपके बारे में बताया। ये चलिए हम लोग ये एग्जैक्ट ये टॉपिक को ही शुरुआत कर देते हैं। ओके, जी जस्ट टेल मी, अगर कोई शुरुआत करता है, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में, जी वेस्टीज में कोई शुरुआत करता है, तो जी शुरू में इंपॉर्टेंट उसका फोकस क्या होना चाहिए? पैसा कमाना या सीखना? जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है सर यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो हम ये इंडस्ट्री में सर पैसे के लिए ही आते हैं, है ना। पैसा ही कमाना होता है, हमें जिंदगी बनानी होती है। लेकिन हम जो शुरू में हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने पर एक लर्निंग एटीट्यूड, वो हम में होना जरूरी होता है सर। शुरू में अगर वो है तो हम जल्दी वो बिजनेस को बहुत सही तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि कहा जाता है, वेल बिगिन इज अ हाफ डन। आपने अगर सही शुरुआत की तो आपने वैसे भी वो आधा काम पूरा किया होता है। तो इसलिए सीखना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस हमें कौन से भी मतलब हमारे माँ बाप से या तो दादाओं से हमको नहीं मिलता है। अभी तो शायद अगली वाली पीढ़ी बताएंगे कि मेरे पिताजी नेटवर्क करते, मेरे दादाजी नेटवर्क करते, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है। तो हमें ये बिजनेस सीखना पड़ता है सर। तो शुरू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीखना। पैसे कमाने से, पैसा तो आप कमाएंगे लेकिन शुरुआत आपको सीखने से करनी पड़ती है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी वेल सेड। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग यही गलती कर देते हैं, लाइक शुरू में ही जब वो शुरुआत करते हैं तो बहुत लोग तो मैंने देखा है कि लोग पूछते कि फॉर्म भरते टाइम ही पूछते हैं कि लाइक पैसा कब आएगा सर। ओके, जी तो जी मैं जी बहुत हंसी मजाक में कभी कभी बोल भी देता हूँ कि आप जहां रहते हो वहां से आजू बाजू में 5 किलोमीटर में जो एटीएम है, वो उसमें से कोई भी एटीएम में रात को 3:03 को 3 लाख रुपए आएंगे आज ही रात को, और वो सिर्फ 5 मिनट के लिए रहेंगे, आपको विद इन 5 मिनट्स वो निकालने चाहिए। कुछ कुछ लोगों को बोलता जी हूँ 3 मिनट के लिए रहेंगे, तो वो बोलते हैं फिर कौन सा एटीएम आएगा, ये वो। मीन्स वो लोग इतना सीरियसली लेते हैं मेरी बात, मीन्स उनको ये भी जी समझ में नहीं आता यार फॉर्म भरने से पैसा नहीं आएगा। अगर आप, जैसे आपने कहा, अगर आप इस इंडस्ट्री, जैसे डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए सीखना पड़ता है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो आपको नॉलेज लेना पड़ता है, वैसे ही यहाँ आपको सीखना पड़ेगा। ओके, यहाँ जी आपको जी सीखना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छा सर, आपने ये टॉपिक को अच्छी तरह से स्टार्ट किया आप हम लोगों ने। मुझे और एक बताइए, अगर एक नेटवर्कर मीन्स नेटवर्किंग में कोई बंदा आता है, वेस्टिज के साथ जुड़ता है, तो इनिशियल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमने देखा है मैक्सिमम मोर देन 90% लोग फर्स्ट मंथ में ही डेड हो जाते हैं, बिफोर जी फर्स्ट मंथ ही डेड हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग 90 विद इन 90 डेज डेड हो जाते हैं। ओके, तो लाइक इनिशियल स्टेज में क्या, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज अ जी नेटवर्कर, एज अ वेस्टिजियन, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए सर? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये माइंडसेट। माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है। और वो सही माइंडसेट नहीं होता, इसलिए लोग छोड़ते हैं या तो गलत रास्ते में भटक जाते हैं। विरासत में नहीं मिला है ना, या तो विरासत में मिलता नहीं है, हमारे बाप से हमारे दादा से या हमको विरासत में नहीं मिलता। तो ये कंप्लीट नया कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो काम हमें 50 साल में करना होता है वो शायद हम लोग 5 साल में कर देते हैं, इसलिए नेटवर्किंग में ज्यादा पैसा आता है। तो मतलब क्या है, ये बिजनेस का पोटेंशियल हमको समझना जरूरी है। दूसरा जो चीज आता है उसके साथ साथ सर, ये आता है कि ये बिजनेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज, है ना। मतलब जैसे है वैसे हम उसको स्वीकार करें। लोग करते नहीं है सर। जैसे कि मैं बिजनेस में आया तो मैंने ये समझ लिया था कि यहाँ ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है। एक तो पहले है कि हमने अगर किसी को बोला कि ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, है कि नहीं, ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये नया कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर बिजनेस है। तो मतलब क्या आता है कि हम लोग उसको तैयार करते हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए, अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग दुनिया है। तो पहले तो जरूरी होता है सबसे स्टार्ट कि हम एक्सेप्ट करें एज इट इज।
जैसे है वैसे। जैसे कि बिजनेस में हम जब आते हैं तो ये बिजनेस में तो हमें लोग नहीं बोलते ही है, ना बोलने वाले रहते ही है ना। तो हमें वो ना को समझना जरूरी है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है ना, क्योंकि ना ही वह ब्रिज होता है जो हमें यश तक पहुंचाता है। अगर आपने वो ब्रिज ही शिंदे पार जी नहीं एक किया दो, किया तो यश शिंदे तक जी, कैसे पहुंचोगे? जी विष्णु जी एक थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, और ये जी मेरी भी क्यूरियोसिटी है, आपका जो जी अंडरस्टैंडिंग है उस तरह से आप बताइए, लोग हम्म। इतना ना क्यों बोलते हैं इस इंडस्ट्री में? जी शायद सर, जैसे कि मैं जानता हूँ, कुछ लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ या तो मैंने कुछ लोगों से सीखा है। आप तो मेरे मेंटर है, आपसे भी बहुत की चीजें मैंने सीखी है। देखो, एक बहुत इजी वे में बताना चाहता हूँ कि हर एक को अगर ये इंडस्ट्री समझ में आएगी ना दोस्तों, तो शायद झाड़ू मारने वाला कोई बचेगा नहीं, शायद नौकरी करने वाला कोई बचेगा नहीं। क्योंकि ये इंडस्ट्री की ब्यूटी है, ना तो कोई क्वालिफिकेशन लगता है, ना तो कोई एज की लिमिट है, बराबर है ना। इसके लिए लगता है विजन, है ना। और वो विजन हर एक के पास नहीं होता है ना। लोग तो यहाँ पर ऐसे है कि महीने भर का विजन रखते हैं कि भाई महीने भर में जो करना है वो 30 तारीख तक कमाना है, और एक तारीख को पगार आएगा, 30 तारीख को खत्म करना है ना। अगर हम उसको विजन बता रहे हैं कि भाई 3 साल के बाद तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, 5 साल के बाद ऐसा परिवर्तन आएगा, तो पहले तो उसकी पाइपलाइन होती है सलाइन वाली, है ना। तो वो फट जाती है सर, है ना, इतनी छोटी पाइपलाइन होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं होता है। शायद उस वजह से नहीं बोलते, या तो कंफर्ट जोन में होते हैं लोग, वो कंफर्ट जोन तोड़ने को तैयार नहीं रहते, बराबर है ना। जैसे कि मैं अगर 10 बजे ड्यूटी जाता हूँ, 6 बजे अगर घर आता हूँ, तो मुझे टीवी देखने की आदत है ना, बच्चों के साथ खेलने की आदत है। मर्सिडीज तो चाहिए, लेकिन टीवी देखते हुए और बच्चे के साथ खेलते हुए चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता ना सर। तो मैं, सबसे इजीएस्ट वे है कि मैं ना कह देता हूँ, और उसके बाद जो मैं बनता हूँ वो राय बहादुर बनता हूँ, रायचंद बनता हूँ मैं, है ना, कि ये कैसे नहीं हो सकता। तो यही कारण होता है सर ज्यादातर, बाकी और भी कारण है, लेकिन ये मेन कारण है। ओके, आप बोल रहे थे माइंडसेट कैसे होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा, मैंने आपको जी रोका जी बीच में ये क्वेश्चन पूछ के, जी तो जी आप जी कंटिन्यू जी कर सकते हैं कि लाइक क्या माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है, या कैसे होना चाहिए माइंडसेट। और एक आपसे मैं या और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि आप बोल रहे हो कि जी इस इंडस्ट्री को एज इट इज एक्सेप्ट करो, तो एज इट इज जी क्या है, जैसे लाइक मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम्म, उसकी प्रोसेस मुझे जी एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसका मतलब है मुझे साइंस बैकग्राउंड से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा जी इस बराबर है। इंडस्ट्री को एज इट इज एक्सेप्ट करो, तो एज इट इज क्या है? जी 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 सर, ये माइंडसेट ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एज अ लीडर हम हमारे टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा माइंडसेट ही गलत है तो बड़ी टीम नहीं बनेगी, और एक टीम वर्क खड़ा नहीं रहेगा। और जैसे कि कहा जाता है, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा होता है टीम वर्क की वजह से होता है। शुरू में जो एक्सेप्टेंस या तो माइंडसेट की बात होती है सर, सबसे बड़ा कारण उसमें होना चाहिए हमारा माइंडसेट, कि भाई क्या करना है, मैं क्यों आया हूँ, जैसे कि व्हाई बोलते हैं हम, व्हाई आई एम हेयर, बराबर है ना। और जो व्हाई है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है ना। जैसे कि मेरा अगर व्हाई है 5,000 कमाना, तो मैं इंडस्ट्री में बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा व्हाई है 10 लोगों की जिंदगी बदलना, तो शायद मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, बराबर है ना। ये व्हाई स्ट्रांग रहना जरूरी है, क्योंकि आपकी टीम आपका रिफ्लेक्शन होती है। ये तो हो गई सर पहली बात। दूसरा जो है, एज इट इज एक्सेप्ट करना मतलब क्या। देखो, अगर डॉक्टर बनना है तो आपको शायद एमबीबीएस करना पड़ेगा, बीएचएमएस करना पड़ेगा, बीएएमएस, जो भी आपने फील्ड चूज की है वो करना पड़ेगा। वैसे ही इंडस्ट्री में हम बताते हैं कि भाई 7 बेसिक, बराबर है ना। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट बताते हैं, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, ये 7 बेसिक बताते हैं हम लोग। जैसे कि नया बंदा जब हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसके साथ वीआईपी कराते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको 7 मिस्टेक्स भी बताते हैं कि भाई ये होता है। ड्रीम स्टेलर से जैसे कि हम बताते हैं उसको कि दूर रहो, क्योंकि लोग तो ना बोलेंगे सर, है ना। अभी शुरू में जब हम लोग काम करते हैं किसी भी ये बिजनेस में जब आते हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि हमारा लिस्ट बनाना। और मैंने देखा है सर, अगर 10 लोगों को आप अगर लिस्ट बनाओ ऐसा बोलोगे ना, तो उसमें से एक दो ही लोग बनाते हैं, है ना। वो भी अपने हिसाब से लिस्ट बनाते हैं, और वही प्रीजज करने लगते हैं, ये करेगा वो नहीं करेगा, बराबर है ना। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कि इफेक्टिवली अगर हमें स्टार्ट करना है तो पहले तो हमारा लिस्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब जितना बड़ा लिस्ट होता है उतना बड़ा आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपके लिए वो पोटेंशियल है ना, वो एक्सपोजर है आपके बिजनेस को। तो ये बहुत जरूरी होता है, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो। उसके साथ साथ आता है कि भाई ना एक्सेप्ट करो। जैसे कि सर मेरा शुरुआत हुआ था,
मुझे मेरे अपलाइन ने बताया था कि 100 लोगों की लिस्ट निकालो। मैंने 100 लोगों की लिस्ट निकाली सर। और मुझे बहुत अपेक्षाएं थी कि मेरा भाई ज्वाइन करेगा, मेरी बहन ज्वाइन करेगी, मेरा जीजा ज्वाइन करेगा, मेरा भतीजा ज्वाइन करेगा, है ना, मेरे ससुराल वाले ज्वाइन करेंगे, है ना सर। तो किसी ने नहीं ज्वाइन किया। मेरे अच्छे दोस्त थे, है ना, जैसे कि वो कहते थे कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन वो तो 1000-1500 के प्रोडक्ट भी नहीं ले सके मेरे लिए, बराबर है ना। तो ये चीजें होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग ना यहाँ पर ही दम तोड़ देते हैं। जैसे किसी ने ना बोला, यार वो तो मेरा बहुत अजीज दोस्त था, उसने ना बोला, अभी कैसा हो जाएगा दोस्त ये बिजनेस, बराबर है ना। दोस्तों यही तो ये बिजनेस की ब्यूटी है। ये लोग ना बोलने के बावजूद भी आपकी टीम होती है। ये लोग ना बोलने के बावजूद भी आप बड़े होते हैं। ये लोग ना बोलने के बावजूद भी आप कार ले सकते हो, घर ले सकते हो। और जब आपका कार घर आएगा ना, तब ये रिश्तेदार, आपके जो अजीज दोस्त है ना, ये लोग बाद में आते हैं। और वही लोग आपको बोलते हैं फिर कि मुझे पता था, मुझे विश्वास था तू कर पाएगा, बराबर है ना। तो ये सब प्रोसेस है सर उसमें। मेन तो यही है कि ये जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करे। जो हमारे 7 बेसिक है उसी के आधार पर सब एक्सेप्ट करना होता है। हमारा कुछ भी दिमाग उसमें लड़ाने की जरूरत नहीं है सर। और वेस्टीज में तो वी आर सो फॉर्चुनेट, 16 साल का हमारा अभी हिस्ट्री है, काफी सारे लोगों ने जिंदगी बदली है, तो हमारा भी बदल जाएगा। मतलब ये इसी को हम सिस्टम कहते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। जैसे आपने माइंडसेट की बात की, तो माइंडसेट का भी एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बिलीफ। ओके जी सर। ओके, मैंने देखे हैं लोगों के बिलीफ होते हैं। ओके, कुछ लोगों के ऐसे भी बिलीफ होते हैं जिनको लाइक यू कैन से लाइक निगेटिव बिलीफ, कि इससे कुछ नहीं हो सकता। या मैंने ऐसे बहुत सारे काम कर चुका हूं। मैं ऐसे बहुत सारी कंपनियां मैंने ज्वाइन की थी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इवन अगर उनको कोई अच्छे ट्रेनिंग सेशन में भी लेके जाओ तो बोलेंगे ऐसे बहुत हमने सुने हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये रहा डिस एम्पावरिंग बिलीफ। ओके, और कुछ रहता है पॉजिटिव बिलीफ, जो बिलीफ रखने से आप आगे बढ़ते हो। तो यहाँ मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, ये बिलीफ बहुत काम करता है आपका माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। और यहाँ इनिशियल स्टेज में विष्णु जी आप क्या ऐड कर सकते हो? अगर किसी को अपना, देखिए जो बंदा आता है शुरू में तो उसको तो ये निगेटिव सब बम्बार्डिंग तो उसको झेलनी पड़ेगी। ओके, लेकिन अगर उसका पॉजिटिव बिलीफ वो बिल्ड कर सके तो वो आगे जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि पॉजिटिव बिलीफ कैसे बिल्ड किया जा सकता है? जी जी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये। और ये जो बिलीफ बनता है सर, ये बिलीफ, हमारा जो विश्वास बनता है कि हमारे अंदर संदर्भ क्या है, ये इंडस्ट्री के बारे में संदर्भ क्या है, रेफरेंसेस क्या है। जैसे कि मैं सर आपको पहली बार मिला था, वहां पे मुझे काफी सारी चीजें आपसे क्लियर हुई थी, क्योंकि मेरे जो रेफरेंसेस थे कि भाई इसने नेटवर्किंग से गाड़ी ली, उसकी गाड़ी बैंक वालों ने छीन ली, बराबर है ना, क्योंकि हफ्ता ही नहीं भर पाया, बराबर है ना। किसी के बीबी ने सुसाइड कर दिया, क्योंकि ये बंदा तो हर दिन नया कंपनी उसको बताता है, बड़े बड़े ड्रीम का, ये तेरे को इधर लेके जाऊंगा, मैं तेरे को चांद की सवारी करूंगा, प्लॉटिंग में हम नीचे नहीं लेंगे ऊपर लेंगे जाके, बराबर है ना। और खाने पीने के वादे, बराबर है ना। तो वो बेचारे ने जान गंवा दी, बराबर ना। तो ये सब रेफरेंसेस थे मेरे। अच्छा, नेटवर्किंग किया और रास्ते पे आ गया, बराबर है, नेटवर्किंग किया, बहुत अच्छी नौकरी चली गई, ये सब मेरे रेफरेंसेस थे सर। जब मैं आपको मिला सर, तो मेरा रेफरेंस अल्टर हुआ। मतलब क्या कि एक बंदा है जो नेटवर्किंग में अभी अभी तो 20 साल, तब 17 साल हुए थे कि काम कर रहे थे सर, और इतना सक्सेसफुल काम था आपका, और आपकी तरफ देख के भी वो लगता है सर, हमेशा जब जब मैं आपको देख भी लेता हूँ तो इंस्पायर हो जाता हूँ, बराबर है ना। तो वो वाली फीलिंग की थी, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे थे कि बेंटेक्स की अंगूठी पहनेंगे 4 उंगली में, बराबर है, और प्लान दिखाते वक्त ऐसे दिखाएंगे वो आगे आगे, बराबर है, जैसे कि मैंने ये अचीव की है, बराबर है ना। तो मतलब उससे क्या एक घिन आती थी कि भाई ये कौन सी इंडस्ट्री है ना, ये भाई लोगों की तो इंडस्ट्री नहीं है, दिस अ प्रोफेशनल बिजनेस, बराबर है ना। तो ये रेफरेंस मेरा पहला अल्टर हुआ ना, क्योंकि ना तो आपके गले में सोने की चेन थी, ना तो आपके हाथों में उंगलियों में अंगूठी थी, बराबर है ना। तो ये रेफरेंस टूट गया सर। बाद में मेरा जो रेफरेंस था कि भाई घर लिया लेकिन हफ्ता नहीं भर पाया, बैंक वालों ने वो भी छीन लिया, बराबर है ना, वो जब्त कर लिया, बराबर है ना। लेकिन आपने तो 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, बराबर है ना, आपने तब 3 कारें ली थी, बराबर है ना। तो ये रेफरेंस मेरा अल्टर हो गया कि भाई ऐसे भी स्टेबल लोग यहाँ पर है। मेरा ये रेफरेंस था कि 10वीं फेल 8वीं फेल वही नेटवर्किंग करता है। मेरा रेफरेंस ये हुआ कि भाई एमबीए व एचआर बंदा इतना अच्छा करियर छोड़ के ये कर रहा है, मैडम है ना, एमबीए इन फाइनेंस, कॉस्मोस बैंक में मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, वो भी नेटवर्किंग कर रही है,
बराबर है ना। तो ये जो रेफरेंसेस होते हैं ना सर, ये गलत होने की वजह से हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो डैमेज हो जाती है ना। तो ये रेफरेंसेस दोस्तों ठीक करने की जरूरत है। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारा जो सिस्टम है MWW, उसके उसकी जो सभी लीडरशिप है, वो सभी लीडरशिप आपको आपके रेफरेंसेस अल्टर करने में मदद करती है। उसके साथ साथ अगर आपको आपकी बिलीफ सिस्टम सही करनी है, तो आपको ये इंडस्ट्री के जो कुछ बुक्स है ना, तो आप वो बुक्स पढ़ के, वो किताबें पढ़ के आप वो कर सकते हैं। कुछ नेटवर्कर लोगों की किताबें है ना, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा सक्सेस पाया है, उनका हम कुछ लिटरेचर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारा एसोसिएशन चेंज करने की जरूरत होती है सर, जब भी बात आती है इसकी रेफरेंसेस की, है ना। जस्ट मोमेंट, जस्ट बेयर विथ अस, थोड़ा सा नेट इशू होगा कुछ ना कुछ। यस सर, कंटिन्यू। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एसोसिएशन की बात आती है, हम जो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, हमको उनको चेंज करना होता है। क्योंकि दोस्तों वो तो ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो कुछ करते नहीं है, और अपने में से एक बंदा कुछ अलग कर रहा है, वो उनको सहा नहीं जाता, बराबर है ना। तो वो तो आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको अगर कुछ करना है तो आपको एसोसिएशन बदलना पड़ेगा। जैसे कि सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ते हो, तो ऐसे कुछ लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे सर हमेशा कहते हैं कि आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा, है ना, आपको उनके साथ रैपो बिल्ड करना पड़ेगा, वो आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये दूसरी चीज होती है दोस्तों उसमें। और जो तीसरी बात होती है दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज, है ना। हमारे पास तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, वो हम देख सकते हैं। अभी यूट्यूब ने तो सब कुछ ईजी कर दिया है ये, तो हम ये देख सकते हैं। तो इससे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है सर, वो शायद सही होने में ये सब चीजें काम आती है हमारे। यस एग्जैक्टली, यू राइटली सेड। मुझे तो ये लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज एसोसिएशन। ओके, जी एसोसिएशन ऐसा नहीं है कि लाइक फिजिकली आपका किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। आज की तारीख में जो यूट्यूब चैनल आप देखते हो, ओके, फेसबुक के जी थ्रू जिसके साथ कनेक्ट हो, जो बुक आप पढ़ जी रहे हो, जो शायद ट्रेनिंग अच्छे जी अच्छे ले रहे हो, ये भी एसोसिएशन का जी पार्ट है। शायद आपका कोई जी फिजिकली कनेक्शन ना हो, ओके, अगर आप कोई जी किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाए तो दैट विल बी वंडरफुल। ओके, लेकिन जी एसोसिएशन से बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है। आई फर्मली बिलीव इन दैट। ओके, जी एसोसिएशन, जी यू जी चेक योर एसोसिएशन। और इनिशियली हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव स्टार्ट। इफेक्टिव स्टार्ट में आप शुरुआत किन लोगों के साथ करते हो, आप शुरू में किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों का सुनते हो आप। और आप देखिएगा आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कौन है जो कैपेबल, ग्रोइंग, एक्टिव अपलाइन है, अलाइन अपलाइन है। उसके साथ आप आपका रिलेशनशिप, आप खुद बोलते हैं दो दो स्टेप आगे लेके आप आगे जाके बढ़ाओ। वो रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में। क्योंकि वो जो रिलेशनशिप है वो आपका बिलीफ स्ट्रक्चर चेंज करेगी, वो आपका माइंडसेट चेंज करेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम लोगों का वो बिलीफ सिस्टम डैमेज हुआ होता, अगर हम लोगों का वो माइंडसेट नहीं होता, तो शायद आज इतने 20+ ईयर का जर्नी नहीं हो सकता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो माइंडसेट को कॉपी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिस्टर शिंदे, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। मैं व्यूवर से भी उनके कमेंट पे जानना चाहूंगा आपको कैसे लग रहा है। ओके, क्योंकि ये मीन्स तो ही वो लाइवलीनेस आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जैसे माइंडसेट तो हो गया, ओके, मैं जानना चाहूंगा अगर इफेक्टिव स्टार्ट करनी है तो एक जी एक 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 आधा सच बोला जाता है इस इंडस्ट्री में, एनीवन कैन डू दिस बिजनेस, एनीवन कैन डू दिस बिजनेस। ये आधा सच है। ओके, जी एनीवन कैन डू दिस बिजनेस, लेकिन कुछ लोग ही सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो जी अपना सर, माइंडसेट ठीक करते हैं। और वो मैंने देखा बराबर। है, 20 साल से ज्यादा मेरा तजुर्बा रहा है इस इंडस्ट्री में, वो अपने स्किल सेट के ऊपर भी काम करते हैं। तो मैं मिस्टर शिंदे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को इफेक्टिव स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है, एक लाइक बोलते हैं ना, लाइफ ऑफ फ्रीडम, लाइफ ऑफ ड्रीम अगर जीना है, तो इफेक्टिव जी स्टार्ट में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ऐसे स्किल्स की क्या जरूरत है, क्या कुछ सीखना जी पड़ेगा? जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर बनना है तो साइंस बैकग्राउंड से आना पड़ेगा, तो नेटवर्किंग में तो किसी का भी बराबर फॉर्म भर के लेते हैं हम लोग। तो ऐसे क्या बराबर। गिने चुने स्किल्स है
ओके, वो मैं चाहूंगा जी आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि क्या स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर इफेक्टिव स्टार्ट करनी है तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि स्किल्स की बात करें, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, ये बात आधी ही सही है सर। आप जैसे कि बोलते हो वो सही है ना? और शायद यही बड़ा झूठ बोला जाता है और हर एक को कोई लाया जाता है ना? और इसी के कारण उसको क्या लगता है कि मैं जुड़ गया ना, अभी मैं करोड़पति बनूंगा, अभी ना मेरी मर्सिडीज आएगी, अभी ना मेरा घर आएगा, उसको लगने लगता है क्योंकि वो फील्ड में चला जाता है, क्योंकि उसके अपलाइन ने बोल दिया अभी कि कोई भी कर सकता है। मतलब उसको तो वेस्टेज में तो सबसे इजी है सर, कि 1000 रुपए के प्रोडक्ट ले लिया ना तो उसको लगता है बस अभी सब बल्ले बल्ले होने वाली है। मैं भी संदीप सर जैसे रहूंगा, अभी दिखूंगा यूट्यूब पे, मैं बड़े बड़े भाषण दूंगा और वो तो अपने आप में मतलब लीडर बन जाता है वो वैसे भी, है ना? तो ये आधा सच है सर। बिल्कुल ये सच है कि कोई कंडीशन नहीं है, जैसे कि एज लिमिट नहीं है, 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, है ना, 18 साल पूरे होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में वो कभी भी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है, क्वालिफिकेशन का कोई भी कंडीशन नहीं है, ये भी सही है। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ स्किल सेट जो बोलते हैं हम लोग, कौशल जो बोलते हैं उसको, तो वो होने ही चाहिए। जैसे कि कौन सा कौशल है पहला? जैसे कि उसको प्रोस्पेक्टिंग आना चाहिए, है ना? या आता नहीं है शुरू में किसी को, ये सीखना पड़ता है। मुझे सर, मैं एक रिजर्व टाइप का बंदा हूँ, मेरे एकेडमिक्स में मेरा जो ग्राफ रहा है वो हमेशा ऊंचा रहा है, तो मैं लोगों से ज्यादा बात करने में मुझे पसंद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे बोला गया कि सर आपको जान पहचान बनानी होगी, लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा आपको। तो ये मेरे लिए पीएचडी के बराबर था, क्योंकि मुझे 180 डिग्री मुझे चेंज होना था अभी, है ना? तो शायद इसी वजह से मुझे थोड़ा जो भी टाइम लगा है सर शुरू में, वो वही हो सकता है कारण, क्योंकि ये सीखना पड़ा मुझे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। और हमारे पास तो उसके ऊपर ट्रेनिंग्स होते हैं, आप भी सब डिटेल में बताते हैं सर। इसमें रिक्रूटमेंट मास्टर में आपने काफी सारी चीजें इसमें हमने बताया है ना? तो ये प्रोस्पेक्टिंग का स्किल दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ कैसे बात करें। दूसरा जो आता है इनविटेशन देना, यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं। जैसे कि मैं शुरू शुरू में अगर बिजनेस चालू करता हूँ ना, मैं चालू कर देता हूँ सर कि अरे यार वेस्टीज ऐसे ऐसे फूड सप्लीमेंट है, बराबर है ना, इतने सारे लोगों ने कारें ली, इतने सारे लोगों ने घर बनाए, हमारे जो पुणे के अपलाइन है ग्रेट, इन्होंने मर्सिडीज ले ली। ऐसे वो बोलता है और क्या और क्या और क्या, अभी बाली सर का भी पूरा एंसेस्ट्रल हिस्ट्री उसमें बता देता है। आखिर में जवाब क्या आता है? हाँ ठीक है यार, देखेंगे, अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो ये होता है इनविटेशन, गलत इनविटेशन का कमाल। तो सही इनविटेशन आपको सीखना पड़ेगा। सही इनविटेशन में तो सिंपल चीज सिखाई जाती है कि भाई पहले तो फोन पे कुछ बोलो ही मत, अपॉइंटमेंट ले लो, बराबर है ना? ऐसी कुछ चीजें होती है दोस्तों। तो इनविटेशन अगर आपका सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ होता है कि आपको वो स्किल आपका डेवलप करने की जरूरत है। तीसरा जो कौशल आता है सर इसमें, कि लिस्ट बिल्ड करना। जैसे कि हमारे पास, मैंने पहले भी इसका ये किया है, मेंशन किया है इसको, कि भाई लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना हमारा बिजनेस होगा, लेकिन लोग लिस्ट मतलब निकालते नहीं है, लिस्ट तैयार करते नहीं है। दूसरा चीज एक और कर देते हैं हम लोग, एक लिस्ट निकाली ना हमने, पूरी खत्म नहीं करते और नए लोग उसमें जोड़ते नहीं है। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि भाई अपनी लिस्ट कैसी बढ़ानी है ना? कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग को कैसे सीखना है, क्योंकि सबसे शुरू में अगर हमारा बिजनेस बढ़ता है दोस्तों, तो कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग से बढ़ता है, बराबर है ना? तो वो हमें सीखना पड़ता है ना? चौथा जो इसमें आता है, प्रोफेशनली बात करना, है ना? जैसे कि हम किसी के साथ पहले जाते थे, अरे यार एकदम कंधे पे हाथ रख के, कैसा है तू, कैसा है ये वो, अगर बैचलर है तो कैसा है तेरी गर्लफ्रेंड, कैसा है तेरा बॉयफ्रेंड, बराबर है ना, कैसे घर वाले ठीक है ना, बच्चे ठीक है ना? तो ये सब नहीं चलेगा, प्रोफेशनली थोड़ा बात करना सीखना पड़ेगा। अगर आता नहीं है तो ये सीखा जा सकता है। ये सब जो स्किल है सर हम डेवलप कर सकते हैं, ये मेरे अंदर भी नहीं थे। मैं तो ये ऐसा बंदा हूँ कि कुछ लोगों के साथ मैं घुल मिल के रहता था और कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं अवॉइड करता था। लेकिन मैंने अभी बहुत जान पहचान बनाना ये सब सीख लिया है। जैसे कि कोई बंदा अगर कहाँ पे काम करता है तो सर कहाँ पे काम करते हो, कैसा है आपका काम है, बिजी रहते हो, ये रहते हैं, वो खुद ही आपको कुछ ना कुछ क्लू दे जाता है, तो उसके साथ हमारा रैपो बिल्ड हो जाता है फिर। तो ये सब स्किल्स कुछ है सर, हम डेवलप करने की जरूरत है। जैसे कि उसमें आता है हमारा ड्रेसिंग सेंस आता है ना, कि ड्रेसिंग सेंस थोड़ा प्रोफेशनल हो। अगर आप नीचे जीन्स पहन के जा रहे हो, ऊपर टी शर्ट पहन के जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप गार्डन में घूमने के मूड में हो, तो उस स्टाइल में आप बिजनेस नहीं प्रमोट कर सकते, है ना? तो ये छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहने, जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी पहने वो ढंग से पहने, फॉर्मल पहने, तो लोगों के मन में एक अलग इंप्रेशन आपका तैयार हो जाएगा।
तो ये शुरू की कुछ आवश्यकताएं होती है सर, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे। बराबर है कि आपने बहुत बढ़िया बोला कि लाइक स्किल्स जो है वो आपको शार्प करने ही पड़ेंगे। ओके, जी जैसे आपने शुरू में बोला था कि ना आपको मिलेगी। ओके, तो ना मिलेगी इसका मतलब है उसके पहले आपको ऑब्जेक्शन आएगा। ओके, जी जी और जी आज जी तक इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज देयर आर नियर अबाउट 20 ऑब्जेक्शंस जो घूम जी फिर सर। के आते हैं। ओके, अगर जी आपको अगर इफेक्टिव स्टार्ट करनी है, अगर आपने वो 20 ऑब्जेक्शंस के ऊपर अगर मास्टर की तो इट्स लाइक वो बोलते हैं ना कि जो एग्जाम के पहले ही वो पेपर बाहर लीक हो जाता है, इट इज लाइक दैट कि आपको यस। कोई अगर ऑब्जेक्शन ले रहा है तो आपको अंदर से खुशी होने लगेगी कि हाँ मुझे पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो ये सब जी जी आएगा जी स्किल्स से, क्योंकि ना तो जैसे मिस्टर शिंदे ने कहा कि ना तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो उसके ना जी से पहले आता है ऑब्जेक्शन। अगर आपने ऑब्जेक्शन जी हैंडल जी नहीं किया तो वो फाइनल नो में जाता है। ओके, जी तो जैसे विशु जी ने बोला कि प्रोस्पेक्टिंग, बहुत सिंपल वर्ड में उन्होंने बोला कि लाइक क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग, इट इज जस्ट कनेक्टिंग टू द पीपल। वो कनेक्शन में आप डिसाइड करोगे कि सामने वाले को बिजनेस के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है या बताना कुछ नहीं है, ये आप डिसाइड करोगे प्रोस्पेक्टिंग में। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनविटेशन, प्रोफेशनल इनविटेशन कैसे होता है? अभी कोई मुझे पूछ रहे थे कुछ लोग कि लेकिन मेरा एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपका जी 100% प्रॉब्लम इनविटेशन में है। अगर बहुत कैजुअली इनविटेशन दिया जाता है, अगर लाइक सिर्फ फॉर्म तो भरो बाद में देखेंगे या हो जाएगा, ऐसा अगर वर्डिंग है, ओके, तो ये प्रॉब्लम इनविटेशन में। इनविटेशन अगर इतना कैजुअल है, इतना इजी वे में इनविटेशन दिया जाता है, उसका वैल्यू क्रिएट नहीं किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी का, तो लोगों का एक्टिवेशन भी नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जी वेस्टिज में ज्वाइनिंग फ्री है, ऐसे मत कहिएगा। वेस्टिज में ज्वाइनिंग अनमोल है, जिसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती आज की तारीख में। आज की तारीख में अगर सिद्धार्थ सिंह सर को अगर बोलते हैं कि आज की तारीख में वेस्टिज का ज्वाइनिंग 5 करोड़ रुपीस है, तो भी वो भरने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है बराबर। अगर 5 करोड़ आज मैं दे रहा हूं तो मुझे 12 करोड़ आएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो आज के तारीख में वो 5 करोड़ भी देने के लिए शायद तैयार है, लेकिन वो डिसीजन उन्होंने पहले 10 साल पहले लिया हुआ है। ओके, तो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आज वो आपका पहला दिन हो सकता है, आज जी आपका जी पहला दिन हो सकता है। सो यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी टू लर्न द स्किल। जैसे शुरू में ही हमने डिस्कशन ओपन किया था, शुरू में आपका फोकस होना चाहिए, आपको सीखना है बिजनेस। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे ही आपका सीखने के ऊपर फोकस स्टार्ट हो जाएगा ना, आपका अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको अलग फोकस नहीं जी करना पड़ेगा। तो मिस्टर शिंदे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे हम लोगों का कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है। तो जैसे हमने जी देखा जी कि लाइक माइंडसेट में क्या जरूरी है इफेक्टिव स्टार्ट करने में, हमने देखा कि स्किल सेट क्या होना चाहिए, जिसमें आपने ड्रेसिंग के ऊपर भी बहुत अच्छी बात बोली कि आपने जैसे कहा कि जी नए कपड़े होने जरूरी नहीं है, ब्रांडेड ही होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप साफ सुथरे ड्रेस में प्रोफेशनली ड्रेसअप होके लोगों के साथ मिल सकते हो। ऑनेस्टली जी स्पीकिंग फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है लोग वेस्टिज को बाद में देखते हैं, लोग पहले आपको देखते हैं। ओके, बिल्कुल सर। लोग आपको देख के जुड़ते हैं इस बिजनेस में। ओके, यस। आपको देख के जुड़ते हैं। और थोड़ी सी दूर वाली बात भी मैं बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में टिकते हैं इसलिए कि वो जब आपके जैसा बनना चाहे। अगर लोग जी आपके जी साथ टिक नहीं रहे तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, मैंने बातों बातों में तो बोल दिया। और लोग टिकेंगे आपके साथ कब, जब वो आपके जैसा बनना चाहे। ओके, तो ये जी रही स्किल सेट की बात। बहुत हम लोगों में ऑनेस्टली स्पीकिंग, शुरू में जब मैंने इस इंडस्ट्री में मैं आया था, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थे पैसे की, लेकिन वो एक अपनी जिद होती है ना कि नहीं मुझे घर से पैसे नहीं मांगने। तो मुझे अभी भी याद है, मैं वो पूना में एक जूना बाजार करके एरिया है, वहां मीन्स पुरानी चीजें मिलती है। मैं मुझे अभी भी याद है, वो 30 रुपीज में लेदर के शूज मिलते थे, वो मिलिट्री वालों के लेदर के शूज 30 रुपीज में मिलते थे। मैं उनको घर पे लेके आके इतना उसकी मरम्मत करके सब चकाचक करके नए जैसे बनाता था। मेरे पास एक फोटो है, जी मैं मीटिंग में बैठा हुआ और मेरे थोड़ा सा पैर ऊपर है, उसमें वो शूज दिख रहा है।
तो मैं मेरे सक्सेस सेमिनार में वो फोटो दिखाता हूँ, क्योंकि वो 30 रुपीज का जूना बाजार का शूज है। वो शूज किसी को पता नहीं था ये जूना बाजार से है, लेकिन संदीप जब भी मीटिंग में जाता था विद द शूज जाता था, कभी चप्पल पहन के संदीप नहीं गया। तो ये रहती है इनिशियल स्टेज। आपकी इनिशियल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ जब भी आपकी शुरुआत होती है, कभी भी आप हॉल में जाओ मीटिंग करने के लिए या जूम मीटिंग पे आओ, तो व्हाई डोंट यू सिट लाइक अ क्राउन। आप देखिए जो भी क्राउन होंगे वो वेल ड्रेसअप होंगे। ओके, तो ये आपका माइंडसेट है, ये आपका स्किल सेटअप है। ओके, हम लोग देखते हैं बहुत लोग वो बनियन वगैरह पहन के बैठते हैं मीटिंग को। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी डोंट वांट टू सी योर फैशन शो। मुझे फैशन शो नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल बिजनेस में है। और ये बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बिजनेस सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आने वाले जनरेशन के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। आप जिन लोगों की टीम बनाते हो उनके लिए ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लीड करना पड़ेगा विद द ग्रेट माइंडसेट, विद द ग्रेट स्किल सेट, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। द क्वेश्चन इज दैट आप रेडी हो क्या ये सब करने के लिए, ये इफेक्टिव स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हो क्या, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मिस्टर शिंदे, आपने बोला कि माइंडसेट के ऊपर बात हुई हमारी, स्किल सेट के ऊपर बात हुई हमारी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक्शन क्या लेनी है शुरू में, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर किसी को शुरुआत करनी है वेस्टेज में, नेटवर्किंग में शुरुआत करनी है, तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए उसको, थोड़ा सा उसके ऊपर आप, मैं चाहूंगा थोड़ी सी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ पॉइंट पॉइंट तो ऑलरेडी आपने बातों बातों में बता दिए हैं। जैसे कि सबसे पहली जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, जो हमारे कंपनी ने पहले से डिसाइड की है कि हमें 7 बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं, है ना। कुछ लोग यहाँ पे आके ना अपना दिमाग लड़ाना चालू कर देते हैं। तो भाई खुद का दिमाग अगर लड़ाना है ना, तो आज तक लड़ा लिया आपने, क्या कर लिया, है ना, कौन सा किला आपने ले लिया आज तक जिंदगी में, है ना। ओरिजिनल शब्द तो अलग है उसके लिए, लेकिन क्या कर लिया आपने जिंदगी में, बराबर ना, कुछ नहीं किया है अभी तक। तो ये इंडस्ट्री का पहला उसूल है दोस्तों, कि सिस्टम को फॉलो करना है। और हमारे बिजनेस में, वेस्टीज में सिस्टम है 7 बेसिक्स, बराबर ना। 7 बेसिक कौन से, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम और फॉलो अप। ये 7 बेसिक्स हमको बहुत अच्छे तरह से समझ के लेने हैं। दूसरा जो स्ट्रेटेजी कहा जाता है सर, आप भी बताते हो, हम भी बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग गलती कर देते हैं। हम कहते हैं कि शुरू से 6 लाइन पे आपको काम करना स्टार्ट करना है, बराबर ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, हम तो पहले 2 ही लाइन करते थे, तो अभी 2 लाइन से स्टार्ट करेंगे, बराबर है ना। देखो दोस्तों, मैं एक सिंपल चीज आपको बताता हूँ। हम 2 टांगों पे चलने वाले लोग हैं, बराबर है ना। और एक टांग अगर हमारी टूट गई ना, तो हम लंगड़ते हैं, चल नहीं पाते हैं, बराबर है ना। पैसा के लिए तो भी नहीं चल पाते हम लोग, बराबर है ना। अभी ये 2 टांगों वाली कंपनी का यही प्रॉब्लम होता है ना। यहाँ पे एक टांग तो अपनी इतनी लंबी चली जाती है, लेकिन दूसरी टांग फिर आप मांगते फिरते हो, एक टांग दे दो मुझे, एक टांग दे दो, 1 लेग चाहिए मेरे, 1 लेग चाहिए, है ना। हमारे मित्र कहते हैं कि मैं भाई 2 भी टांगे मैं तेरे को देता हूँ और तेरे साथ काम करता हूँ, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है। तो यहाँ पे आपको 6 टांगों के ऊपर काम करना है, आपको समझाना चाहता हूं मैं क्यों। क्योंकि अभी वही वाली बात है, जैसे कि 4 व्हीलर इज मोर स्टेबल देन 2 व्हीलर, वैसे ही बात है। 6 लाइन्स आर मोर स्टेबल देन द टू लाइन्स, बराबर है ना। 6 लेग्स आर मोर स्टेबल देन द 2 लेग्स, है ना। तो 6 लेग आपके दिमाग में डालो, पहले तो 6 लाइन टारगेट करो। हो सकता है पहले महीने में 2 करोगे, अगले महीने में 2, और अगले महीने में 2, लेकिन 6 अगर दिमाग में है ना, तो आप बराबर प्लान के हिसाब से चल रहे हो। ये आपकी पहली स्ट्रेटेजी, उसमें कुछ भी बदलाव मत करो। जो अपलाइन कह रहे हैं ना, उसको पूरा 100% फॉलो करना है आपको। तीसरा जो चीज होता है दोस्तों, पहले तो आपको जो प्रोस्पेक्ट आप ला रहे हो, है ना, इफेक्टिव स्टार्ट अगर उसके साथ करवाना है आपको, तो पहले तो आइडेंटिफाई करो वेदर ही वांट टू स्टार्ट एज अ कंज्यूमर और एज अ बिजनेसमैन, बराबर है ना। वो अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो उसके साथ बिजनेस की बात करके अभी फायदा नहीं है, शायद वो अगली बार आएगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, उसके रिजल्ट्स लेने के बाद। तो अभी आप उसके साथ व्यवहार यही रखो कि वो 100% कंज्यूमर कैसे बने, वो 100 पीवी के प्रोडक्ट कैसे ले, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करे, बराबर ना। आपकी स्ट्रेटेजी एकदम लिमिटेड हो गई, और वो वही सही है उस वक्त के लिए। अभी अगर वो बंदा बिजनेस करना चाहता है, तो आप उसको सिस्टम को जोड़ोगे, आप उसको, हमारा अभी जो चल रहा है फिलहाल बीओएम चल रहा है, हर अल्टरनेटिव हमारा बीओएम चल रहा है, हमारे पावर टॉक्स चल रहे हैं हमारे सिस्टम के, हमारे ये अभी पहला सेशन है हमारे मेंटर का भी,
बराबर है ना, यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, पहले भी सर ने बहुत सारे ट्रेनिंग लिए हैं, हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का हर संडे सेशन हो रहा है, बीच बीच में हम लोग बहुत सारे अलग वैल्यू एडिड सेशन लेते हैं, तो उसके साथ उसको प्लग इन करो, है ना, कंपनी के लेवल पे सीएनटीज हो रहे हैं, उसके साथ उसको प्लग इन करो, तो उसको एक माहौल में आने का फील आएगा। अभी तो फिलहाल कोविड के कारण ये सब हो रहा है, नहीं तो बड़े बड़े हॉल में आने के बाद तो पॉजिटिव हो जाता है, अभी यहीं पर भी यही इफेक्ट आ सकता है, तो आपको वहां पे इनवाइट करना है ना। आपने आपने अगर उसको सही समझा तो आप ये कर पाएंगे, नहीं तो आप अगर कंज्यूमर मेंटालिटी का है और आप अगर उसको बिजनेस की तरफ खींचेंगे तो फिर तनाव पैदा होगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट भी नहीं लेगा फिर, बराबर है ना। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो चीज है दोस्तों, हमें लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हम जैसे कैजुअली बात करते हैं, ऐसा ही हम बात करेंगे ना तो लोग भी हमें कैजुअली लेंगे, बराबर है ना। थोड़ी प्रोफेशनल चीजें हमको कुछ समझनी पड़ेगी, कंपनी के बारे में कुछ समझना पड़ेगा, हमारे उत्पाद के बारे में कुछ समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारे बिजनेस के बारे में कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, और वही लैंग्वेज अगर जो आपके अपलाइन की लैंग्वेज है, जो आपके मेंटर की लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज अगर आपके व्यवहार में आएगी तो लोग आपकी तरफ जरूर आकर्षित होंगे दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ड्रेस कोड, जैसे कि सर ने भी कहा है ना, फॉर्मल होना जरूरी है, प्रोफेशनल लुक जरूरी है। अगर आप शेव रख रहे हो तो बराबर रखिए, है ना, थोड़ा मस्त कट वट करके, बहुत सारे अभी कट्स अवेलेबल है, कौन सा भी एक कट करो और ये कट कट खत्म करो, है ना, बेड की, है ना ये एक फाइनल करो आपका। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं, एक तो करते हैं क्लीन शेव, ऊपर से बाल सफेद है और वो सब जो फसल है ना ऊपर आ रही है ऐसे, तो वो अच्छा नहीं दिखता है, बराबर है ना। तो ये ड्रेस कोड पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में एसोसिएशन चेंज, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया है, एसोसिएशन चेंज करने की जरूरत है। जैसा आप बनना चाहते हो उनके साथ रहो, है ना। जैसे कि मुझे अगर कुछ लोग अलग कुछ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना, ये वाक्य मुझे सर ने ही सिखाया है। कौन सा वाक्य है कि अगर कोई मुझे बोलता है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसे नहीं वैसा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसको मुझे ना कहना है, तो मैं एक सिंपल सेंटेंस का यूज करता हूँ। वो सेंटेंस है कि सर आप मेरे आदर्श नहीं हो, यू आर नॉट माई आइडॉल, बराबर है ना, आप मेरे आदर्श नहीं हो। अगर मेरे आदर्श जो लोग मेरे आदर्श है वो अगर मुझे ये करने के लिए कहेंगे तो मैं जरूर करूंगा सर, बराबर है ना। तो ये फर्क आता है दोस्तों एसोसिएशन से। अगर मैं सर के एसोसिएशन में नहीं आता तो ये सब चीजें मुझे नहीं पता चलती दोस्तों। तो ये एसोसिएशन बदलने की जरूरत होती है, फिजिकल गेटअप बदलने की जरूरत होती है, बहुत जरूरी है। फिजिकल गेटअप में ड्रेसिंग सेंस के अलावा और भी चीजें आती है, अच्छा रहना, ढंग से खाना, ये सब चीजें, आपको एक डिसिप्लिन लग जाती है दोस्तों। उसके साथ साथ सर ने जैसे कि बोला कि बीसी ऑब्जेक्शन है, बराबर है ना, बीसी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वही घुमा फिरा के लोग पूछते हैं, तो वो सीख लो, है ना। जैसे कि मैं कहाँ पे भी मीटिंग की लीडर मीटिंग में जाता हूँ तो पहला सवाल आता है मुझे, सर लोग नहीं बोलते हैं। अरे भाई ये इंडस्ट्री का वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें नया क्या है, लोग नहीं बोलते हैं, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके आंसर है फिर, जैसे कि प्रोडक्ट बहुत महंगे है, ये भी एक ऑब्जेक्शन है, बराबर है, उसके भी जवाब है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि एवरेज सर बोल रहे हैं वैसे 20 ऑब्जेक्शन है, उसके अगर जवाब हम सीख जाएंगे तो आप सही ढंग से आगे जा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम ना कभी कभी आंसरिंग मशीन बन जाते हैं, है ना। अगला वाला पूछता है कि अच्छा अच्छा बाली सर और कौन है, अच्छा ये दोनों है, अच्छा अच्छा और कोई है क्या, हाँ ना उसमें है ना आलोक टंडन सर भी है, अच्छा वो कौन से खानदान से आते, अच्छा अच्छा वो सरदार मानसिंह के खानदान से आते हैं। अरे भाई आंसरिंग मशीन मत बनो, आपको क्या करना है, उसको बिजनेस देना है ना, तो आप उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि अगर कोई बंदा कहता है प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, आपको उसको दिखाओ प्रोडक्ट, उसको और उसको एक सवाल पूछो, आपको लगता है ये महंगे है, जैसे आप ये सवाल उसके सामने पूछोगे ना तो वैसे वो आधा ढीला हो जाता है कि भाई अरे यार ये तो नहीं है, 35 रुपए का सोप है, अभी तो डिस्काउंट पे चल रहा है, 27 रुपए में 26 रुपए में आ रहा है, बराबर है, TFM हाई है ना। एक एक चीज की मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा हम उसको सुलझा सकते हैं दोस्तों। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई 6 लाइन वर्किंग 7 बेसिक पे काम करना है हमको, और ये जनरल चीजें जो हमने अभी बात की उसको हमने ध्यान में रखना है। दूसरा जो चीज है ना दोस्तों, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, एज अ लीडर आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि आप वेस्टीज में आए, जैसे मैं आया था दोस्तों, एक स्टेबल माइंडसेट से मैं आया था, मुझे प्लान दिखाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, अरे भाई मिनटों में करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और वो वही बंदा था जिन्होंने अभी तक ये 4 साल में, अभी 4 साल हो गए मुझे, ये 4 साल में उसने अपनी स्प्लेंडर भी नहीं बदली है दोस्तों,
अभी भी वो मिनटों में नहीं सेकंडों में करोड़ों कमाने की बात करता है, बराबर है ना। तो ऐसे लोगों से अगर आपने ही परहेज कर लिया तो फिर टीम आपकी उस परछाई में नहीं आएगी। लेकिन आप ही उनको मिलते हो, आप ही उनके साथ चाय पीते हो, बराबर है ना सर। जैसे कि कहते हैं हमको कि भाई एक कटिंग चाय में उसने उसकी कटिंग कर डाली, बराबर है ना, लाइफ डिस्टर्ब कर डाला। अगर वैसे हम ही कर रहे हैं तो फिर टीम क्या खड़ी रहेगी, बराबर है ना। और हम तो हमारे टीम का चेहरा होते हैं। तो एज ए लीडर हमको बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है, हमें हमारे डिसीजन पे हमें कंफर्म रहना जरूरी है। तो ये हमारी शुरू में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर, कुछ चीजें ओके हैं। चलो, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को आपने टच किया अभी। ओके, उसमें से फिर मैं बेसिक के ऊपर लेके जाना चाहूंगा आपको, कि जैसे आपने बोला जी कि वेस्टिज की मैनेजमेंट हर ट्रेनिंग सेशन में कहती है यू शुड हैव 6 एक्टिव पीपल। ओके, तो मुझे जी एक नया बंदा, मैं एज अ नया पर्सन करके मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे मुझे बताइएगा कि अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे आप बोल रहे हो कि 6 लोग मुझे ज्वाइन करने। ओके, एक तो पहली चीज है, मुझे थोड़ा सा ये हेवी लग रहा है। ओके, थोड़ा सा हेवी जी लग रहा जी है। और क्या चांसेस है मैं अगर 6 लोग जोड़ता हूँ तो 6 लोग मेरे एक्टिव ही मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो बराबर है। मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मेरा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कब लोगों के साथ मुझे हम्म, काम करना चाहिए, अगर कुछ लोग नहीं मीन्स रेडी तो उनसे मीन्स परहेज होके, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज कर, परहेज होके कैसे आगे निकलना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जी चाहूंगा जी आप थोड़ा सा आपके व्यूज शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मैं मेरी बात कहूँ सर, तो मुझे 6 एक्टिव लेग शुरू में मिले ही नहीं, बराबर है ना। और वो किसी को मिलते भी नहीं। अगर किसी को मिलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्ट आपके वाले की कृपा है आपके ऊपर, बराबर है ना। वो वैसे होता ही नहीं कभी। कोई तो भी एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है, एक मीटिंग को नहीं आता है, एक कहता है करूंगा करूंगा लेकिन समय ही नहीं था। ऐसे वो 6 रहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हाथ की जो पांचों भी उंगलियां है वो सेम नहीं रहता है, वैसे ही हमारी लाइन होती है। और कुछ लोग तो सिर्फ जुड़ जाते हैं, बाद में कुछ करते नहीं है। अभी हमें तो हमारे 6 लेग एक्टिव करने हैं तो कैसे करें, बराबर ना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखो पहली बात तो ये है कि जो बंदा काम कर रहा है, ये सरकारी स्टेटमेंट है। मैं जो भी कुछ चुरा लिया है ना मैंने, और जो भी कुछ सीखा है ना, तो ये सर से सीखा है या तो और जो हमारे सीनियर है उनसे सीखा है। तो उनके ही वर्ड मैं कोट करता जाऊंगा दोस्तों। और मुझे इसमें बहुत प्राइड है कि मैंने खुद का दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, है ना। मुझे बहुत प्राइड है इस चीज में। तो आप भी ये समझे, सरकारी वर्ड है कि जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ काम करो। क्यों? कि भाई जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ अगर काम करोगे तो हो सकता है कि आपका वो पहला येलो भी लाइन होगा। और येलो भी तो हमारे बिजनेस का रियल पेन है कि येलो भी नहीं होता है दोस्तों का, दोस्तों लोगों का। फिर कहा जाता है अरे वेस्टीज के डायमंड ने छोड़ दिया वेस्टीज। अरे भाई इसका येलो भी नहीं होता था उसको। अगर येलो भी है तो सिल्वर भी 50,000 लेता है इधर। अगर येलो भी नहीं है तो क्राउन भी 20,000 भी नहीं लेता। फिर वेस्टीज के क्राउन ने छोड़ा वेस्टीज। उसके साथ साथ उसको पूछो ना भाई येलो भी कितने आते थे, उसको येलो भी नहीं मिलता था, बराबर है ना। तो जैसे कि जो लाइन आपका स्ट्रांग जा रहा है, जहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करो, ताकि वो येलो भी लाइन बन जाएगा आपका। जहां पर लोग काम नहीं कर रहे, या तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकाल के उनके साथ आप काम कर सकते हो। या तो जो आपकी लिस्ट है ना, उसमें से कुछ लोग उसके नीचे डाल के उसके नीचे आपका बिजनेस बिल्ड करो। जैसे कि हम कहते हैं कि सर ही कहते हैं कि कुछ लोगों को हमें पार्किंग में रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ लोगों को पार्किंग में रख दो। वो आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, परसों नहीं तरसों आएगा, और नहीं भी आएगा तो आपकी 6 लाइन एक्टिव हो जाएगी। और इस दरमियान दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप नेटवर्किंग में हो, अगर आपको 6 लाइन इफेक्टिव स्टार्ट चाहिए ना, तो एक ही चीज करो, शो द प्लान। प्लान दिखाते रहो। आपकी जो आदत है ना प्लान दिखाने की, वो छूटनी नहीं चाहिए। तो आपको 6 भी लाइन स्ट्रांग मिलेंगे। और इससे आगे मैं बता देता हूं कि अगर जो पहले 6 लाइन आपने जोड़े हैं उन्होंने काम नहीं भी किया, तो भी फिर आपके 6 लाइन नए खड़े करके ना आप 6 लाइन क्वालिफाई करवा के आप क्राउन जा सकते हो। लेकिन ये शो द प्लान नहीं रोकना कभी, है ना। नहीं तो एक सर्टन स्टेज के बाद हम लीडर नहीं रहते, मैनेजर हो जाते हैं। अरे भाई उतना कर ले, उतना ये कर ले, उतना वो कर ले, बराबर ना, ये चालू हो जाता है। फिर ये डिक्टेटर बन गया, नीचे वाले के लिए डिक्टेटर बनता है। जैसे कि सर हमेशा कहते हैं कि आपको अगर लीडर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ लीडर, जस्ट बी ग्रेट, है ना, जस्ट बी सिंपली ग्रेट। ये वर्ड है उनका रियल। ग्रेट बनो आप। ग्रेट बनो मतलब क्या है कि जो लीडर होता है ना वो खुद करता है। वो जो खुद का आदर्श है वो अपने कृति से, वो अपने एक्शन से तैयार करता है टीम के सामने, ना कि बातों से, है ना।
तो इससे सर 6 लाइन क्या और 10 लाइन भी एक्टिव हो सकती है, कुछ बड़ी बात नहीं होती है। एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव, आप पहले एक्टिव हो जाओ। 6 नहीं, शायद आपके 600 लाइन डेड हो जाएंगी, और 6 नहीं शायद आपके 6000 लाइन एक्टिव हो जाएंगी। ओके, कब होगा? अगर आप एक्टिव हो तो। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं बहुत बार लोगों से पूछता था कि क्राउन बनने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, तो हमेशा उत्तर आंसर आता था 6 लोग, 6 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। मैं बोलता था नहीं जी, आपको एक बंदा चाहिए, एक बंदा चाहिए क्राउन बनने के लिए। अगर वो तैयार है ना काम करने के लिए, अगर वो एक्टिव है, ओके, जैसे मैंने बोला, अगर वो अपने आप को एज अ ग्रेट करके एस्टेब्लिश करने के लिए, और वो ग्रेटनेस मीन्स वो सिर्फ अच्छे कपड़े या दूसरे कुछ स्टाइल से नहीं आता, आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर आप वो प्रूव कर सकोगे ना इनिशियल स्टेज में, तो जो लोग आपको ना बोल रहे वही लोग घूम फिर के आपके पास आ जाएंगे। दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम बैक टू, अगर आप अपना सक्सेसफुल मॉडल उनको दिखा सकते हो तो। एज अ सक्सेसफुल मॉडल करके आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, तो ही लोग आपके साथ स्टार्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि लोग भी चाहते हैं वो अपनी स्टार्टिंग इफेक्टिव करे, और वो इफेक्टिव पर्सन के साथ काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या क्वेश्चन इज दैट, आप अपने आप को इफेक्टिव लीडर बना सकते हो क्या? देखो, कोई हम में से, इवन हम आज की तारीख में भी हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ओके, वो प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई है, अपने आप को डेवलप ही कर रहे हैं। ओके, तो मीन्स हम लोग भी वो इफेक्टिवनेस की प्रोसेस में है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार हो क्या? मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि क्या आप अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार हो क्या, अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए तैयार हो गया। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपने देखा कि शुरू में कैसे काम करना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका, स्किल सेट क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी में तो सिंपल वर्ड में सिंधे सर ने बोला कि पहले लोगों को सिलेक्ट करो, क्या वो सिर्फ आपके कंज्यूमर है, क्या वो बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, जो कंज्यूमर है वो भी बाद में बिजनेस बिल्ड करते हैं। कब बिल्ड करते हैं? अगर आप उनको उनका विजन दे पाए तो। और लोगों को विजन कैसे मिलता है? वो लीडर का विजन देख के वो अपना विजन बनाते हैं। ओके, अगर जो उनके साथ बात कर रहा है वही 10,000 रुपए कमाने की सोच रख रहा है, तो शायद जो लाख रुपए कमाने का सोच रहा है वो उसके साथ नहीं काम करना चाहेगा। तो अपनी विजन बड़ी कीजिएगा कि जो लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए। एंड ये जस्ट शॉप का बिजनेस नहीं है, जो आप सोच रहे हैं ना उसके ऊपर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि वो होने वाला है। आपके वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। सो मिस्टर शिंदे, थैंक यू वेरी मच, आप इस सेशन में आए। आज हमने आपसे बहुत सीखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी जर्नी तो मीन्स आपके साथ डेवलप हो रही है। ये सेकंड सेशन है हमारा, और आज मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हर एक बात में मैं इफेक्टिवनेस ऐड करने की आदत है मुझे, और अगर वो स्टार्टिंग में ऐड करते हैं तो बहुत बोलते हैं ना, अगर स्टार्ट ही आपकी अच्छी हो, आपका फाउंडेशन स्टोन ही इफेक्टिवली प्लान किया जाए, तो वो इमारत वो बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत इफेक्टिवली इम्पैक्ट कर सकती है किसी के लाइफ में। तो आज हमने पूरी बातें समझ ली इफेक्टिवनेस के ऊपर। तो ये सेशन आप फिर से दोबारा से शांति से देखिएगा, क्योंकि वो बोलते हैं, जैसे मिस्टर शिंदे ने कहा कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आपका इफेक्टिवनेस ही बहुत काम हो सकता है अगर शुरुआत आपने इफेक्टिवली की तो। एंड अपने आप को इफेक्टिव नेटवर्कर बनाइए, अपने आप को इफेक्टिव जेन्युइन लीडर बनाइएगा, क्योंकि लोग आपको देख के ज्वाइन होते हैं, लोग किसी कंपनी को देख के नहीं ज्वाइन होते, लोग आपको देख के ज्वाइन होते हैं। तो रियल क्वेश्चन इफेक्टिवनेस, क्या आप अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हो। सो विद दिस मैं ये सेशन क्लोज करना चाहूंगा। मिस्टर शिंदे, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।